नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन दिस हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो 2023 के यूपीएससी मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। टॉपिक चल रहा है हमारा अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का आज का ये क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज इंडस सरस्वती कल्चरल जोन एग्जिबिटेड बोथ होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी। और हमें क्या करना है, डिस्कस। So, like I said in the previous sessions, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, we need to understand the question. As soon as we read the question, we need to understand the question. कि question की क्या demand है. Then we need to structure the answer that we are going to write mentally. Fully हमें structure करना है mentally हमारे answer को, and then हमें फिर project करना है उस answer को paper में. So ये बिल्कुल basic structure हमें follow करना है answer writing का. राइट सो इस सवाल को समझते हैं। सो हमें कीवर्ड्स देखना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स दैट आर आस्क्ड हियर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डिस्कस करने को कहा गया है यहां पर। राइट तो क्या क्या डिस्कस करना है। डिस्कशन कब होता है? डिस्कशन कब होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक दिए गए कॉन्सेप्ट पर अपना पक्ष रखते हैं। राइट तो हमें यहां देखना है कि क्या क्या पक्ष यहां पर दिए गए हैं। सो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि इंडस सरस्वती कल्चरल जोन एग्जिबिटेड बोथ होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी। दोनों होमोजेनिटी और डाइवर्सिटी दोनों हमें नजर आ रहे हैं कहां पर? इंडस सरस्वती कल्चरल जोन। इसे हमें डिस्कस करना है। सो दिस वाज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। सो हम उसे 15 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आज आंसर करेंगे। नाउ अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पर इंडस सरस्वती कल्चरल जोन की बात चल रही है, तो क्या हमें कल्चरल जोन्स जैसे आहड़ बनास था, कोट दीजी कल्चर था, राइट, इस तरह के जो डिफरेंट कल्चरल जोन थे, क्या हमें उनके बारे में बात करना है या मेच्योर हड़प्पन फेज के बारे में बात करना है? सबसे पहला कंफ्यूजन यही होगा बच्चों के बीच में। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि दैट यू नीड टू टॉक अबाउट प्री हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज, आपको अज्यूम करके चलना है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे मैच्योर हड़प्पन फेज की बात कर रहा है। बट फिर आप कहेंगे कि सर यहां पर स्पेसिफाइड ही तो है, भले ही पूरी तरह से क्लियरली नहीं कहा उन्होंने, बट दे सेड इंडस सरस्वती कल्चरल जोन की बात कर रहे हैं, वो कल्चरल जोन की बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो वो होमोजिनिटी और डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो दैट मींस कल्चरल जोन वाला पॉइंट जो है वो अगर आप चाहते हैं तो आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चरल जोन आप मेंशन करें और मैप बनाएं, राइट, लेकिन उसमें आपके बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। रादर जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, वी विल यूज दिस अप्रोच जिसमें हम बोथ होमोजेनिटी और डाइवर्सिटी के लिए पॉइंट्स रखेंगे। एंड जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन फेज की यहां पर बात कर रहा हूं ज्यादा, और क्यों नहीं मैं प्री हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन फेज की बात कर रहा हूं, जहां पर जो कल्चर्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट थे। सो आइए देखते हैं कैसे हमने इस आंसर को अटेम्प्ट किया है। सो स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन कहां से है? सो द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, स्पैंड रफली 6,80,000 टू 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम अफगानिस्तान टू गुजरात Western Uttar Pradesh. This enormous spread meant that despite shared material traits, it displayed both cultural uniformity and religious specificity. Sorry, not religious, but regional specificity. तो हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही ये पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया कि यस, वी विल ऑब्जर्व हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, काफी बड़ा उसका एक्सपेंशन था, अफगानिस्तान से गुजरात तक और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। लेकिन उसमें एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी भी नजर आएगी, लेकिन कुछ रीजनल स्पेसिफिसिटी भी नजर आएंगी, एंड हमें वही अपने आंसर में एड्रेस करने, राइट। प्रॉम्प्टिंग, और ये कहां से पता चल रहा है? प्रॉम्प्टिंग पॉशल टू डिवाइड द हड़प्पन मोनोलिथ इनटू सब रीजनल डोमेन्स। सो यहां पर हमने थोड़ा सा एक हिस्टोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल दिया कि कुछ हिस्टोरियंस ने हड़प्पन कल्चर को एक मोनोलिथिक कल्चर की तरह पोर्ट्रे किया, यानी कि यूनिफॉर्मिटी पर ज्यादा जो है वो फोकस दिया है। लेकिन पोशल जो है वो फोकस करते हैं ज्यादा किस पर? सब रीजनल डोमेन्स पर, जहां पर रीजनल स्पेसिफिसिटीज हमें देखने को मिलती है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू एड्रेस इन दिस आंसर, राइट। देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ होमोजेनिटी हमें कहां देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज में हमें एलिमेंट्स ऑफ होमोजेनिटी देखने को मिलते हैं, और यहीं से ही ये मोनोलिथिक कल्चर की जो डिबेट है वो शुरू होती है। बहुत सारे हिस्टोरियंस मैच्योर हड़प्पन फेज की जब बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं देखिए ये तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। सो मैच्योर फेज सेटलमेंट्स शेयर अ स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक रेशो 1:2:4 की, एन एक्यूरेट बाइनरी वेट सिस्टम जो कि हमें सभी एक्सकवेटेड साइट्स में देखने को मिला है, एक कॉमन स्क्रिप्ट देखने को मिलती है अक्रॉस द जोन, एंड सिमिलर पॉटरी फॉर्म्स एंड क्लियरली प्लान्ड सेटलमेंट्स। तो ये आपके कीवर्ड्स आ गए जो कि हमें बता रहे हैं दैट देयर वाज एलिमेंट्स ऑफ होमोजेनिटी इन द मैच्योर हड़प्पन फेज। ब्रिक रेशो में जो बाइनरी वेट सिस्टम हमें मिला है उसमें ऑलमोस्ट सभी एक्सकवेटेड साइट से, उसके अलावा एक कॉमन स्क्रिप्ट मिली है जो कि हमें बीड्स में, सॉरी, सील्स में देखने को मिलती है। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिला है?
पॉटरी के जो पैटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिले हैं सभी साइट्स में मैच्योर फेज में, एज वेल एज प्लैंड सेटलमेंट्स जो हमें देखने को मिली है, दैट सजेस्ट कि भैया सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट देयर। नाउ दिस रिजल्टेड, अब ये कहां से निकला है, ये व्यू कहां से निकला है? दिस रिजल्टेड फ्रॉम व्हाट एल्किंस ने क्या कहा था, ही कॉल्ड इट कल्चरल कन्वर्जेंस, a shift from regional diversity of early Harappan phase towards the relative uniformity of the mature Harappan phase, जिसको शेफर ने कहा है reorganization and integration। so early में reorganization and then mature में integration कहा है शेफर ने, और एल्किंस ने कहा है mature phase में cultural convergence की बात करी है, from regional diversity to cultural convergence। now अब आते हैं वापस क्वेश्चन में कि भैया हम अर्ली हड़प्पन फेज की जो डिफरेंट कल्चर्स है उसे एड्रेस करें या मेच्योर हड़प्पन फेज को एड्रेस करें। देखिए, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली अर्ली हड़प्पन फेज के कल्चर और वो डायग्राम और वो साइट्स और डिफरेंट कल्चर्स को यहां पर मेंशन नहीं किया, अदरवाइज मैं कर सकता था, राइट? क्यों? क्योंकि हमें एड्रेस करना है इस डिबेट को, क्योंकि डिस्कशन की बात चल रही है ना, डिस्कशन की बात चल रही है तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करनी है हमें। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भैया यूनिफॉर्मिटी है, एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है, आउटराइट यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, वो मोनोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, राइट? सॉरी, but we need to understand that Elkin said that there was a cultural convergence। ये जो different early हड़प्पन cultures थे वो धीरे धीरे converge हो गए and that resulted into some sort of uniformity, right? that is why I am addressing more the, किसे ज्यादा मैं एड्रेस कर रहा हूं, मैच्योर हड़प्पन फेज को ज्यादा एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर हमें होमोजिनिटी जो है वो देखने को मिलती है ज्यादा, राइट? बट एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। अगर आप अर्ली हड़प्पन फेज को देखेंगे तो वहां पर हमें डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी और होमोजिनिटी कम। लेकिन मैच्योर हड़प्पन फेज को लेकर ही तो ये मोनोलिथिक कल्चर की डिबेट उठी है ना, क्योंकि वहां पर होमोजिनिटी के एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई इस सवाल को आंसर करते समय मैंने फोकस में जो है वो मैच्योर हड़प्पन फेज को रखना ज्यादा सही समझा एज कंपेयर टू अर्ली हड़प्पन फेज, बिकॉज अर्ली हड़प्पन फेज में डाइवर्सिटी के एलिमेंट ज्यादा है, होमोजिनिटी के कम। लेकिन मैच्योर हड़प्पन फेज में होमोजिनिटी के एलिमेंट ज्यादा है, इसीलिए तो ये डिबेट स्पार्क हुई ऑफ द मोनोलिथिक कल्चर, राइट? लेकिन सिंस इट इज अ डिस्कशन, हमें दोनों पॉइंट्स को रखना बहुत जरूरी है। सो यहां आप लोगों ने देखा दिस रिजल्टेड फ्रॉम दिस होमोजिनिटी रिजल्टेड फ्रॉम एल्किंस, विच एल्किंस ने जिसको कहा कल्चरल कन्वर्जेंस, जो कि शिफ्ट हुआ रीजनल डाइवर्सिटी। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स थे, जो इंडस सरस्वती के जो अर्ली हड़प्पन कल्चर थे, उनमें जो कल्चरल कन्वर्जेंस हुआ उसका रिजल्ट था ये होमोजिनिटी, राइट? cultural convergence shift from the original diversity of the early Harappan phase towards the relative uniformity, right? हमें पूरी जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिली है, there are many diversities of the mature Harappan phase, जिसको शेफर ने कहा है reorganizations and integration। देन क्या क्या एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं डाइवर्सिटी के? सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा जो है वो इकोलॉजिकल वैरायटी हमें देखने को मिलती है, ग्रेट इकोलॉजिकल वैरायटी। हमें प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, प्लेटो देखने को मिल रहे हैं, कोस्ट है, विच जनरेटेड अ डाइवर्स सबसिस्टेंस बेस। अगर इतनी डिफरेंस फिजियोग्राफिकल फीचर्स मौजूद है सिविलाइजेशन में, तो सबसिस्टेंस बेस भी तो लोगों का अलग अलग होगा ना। कोस्टल लोग अलग तरीके से जो है वो अपना ट्रेड करेंगे और खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि वहां पर डोमिनेट करेगा फिशेस, और वेर एज इनलैंड में अगर आप जाएंगे तो उधर जो है वो ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? या तो ग्रेन्स डोमिनेट करेंगे या तो मीट डोमिनेट करेगा। मीट भी किसका? कैटल्स का। सो कंबाइनिंग एग्रीकल्चर, हर्डिंग, हंटिंग एंड फिशिंग इन वेरिंग रीजनल प्रोपोर्शंस, ये तो पहली डाइवर्सिटी है ड्यू टू दी वेरिड इकोलॉजिकल वैरायटी। सेकंड इज रीजनल पॉटरी ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। पॉटरी में एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है, बट देयर आर मेनी रीजनल ट्रेडिशंस, एंड दिस रीजनल ट्रेडिशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोज अर्ली हड़प्पन फेज डिफरेंट कल्चर्स, like गुजरात का सोरात हड़प्पन एंड प्रभास वेयर्स coexisted with the standard हड़प्पन pottery, right? देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग मटेरियल में हमें वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। क्या? रीजनली वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि धोलावीरा जैसी साइट में देयर इज एक्सटेंसिव स्टोन यूज मार्क्स इन कच्छ सौराष्ट्र साइट लाइक धोलावीरा। सो कच्छ सौराष्ट्र की अन्य साइट्स में भी इस तरह की एक्सटेंसिव स्टोन का यूज देखने को मिलता है, जिसमें प्राइम है धोलावीरा, अनलाइक मड ब्रिक कंस्ट्रक्शन इन एवरी अदर साइट, मतलब स्पेशली इन दी जो इंडस रिवर के अराउंड है। देन नेक्स्ट इज सेटलमेंट लेआउट्स जो है वो डिफरेंट है, अनदर डाइवर्सिटीज हियर। मोहेंजोदारो, हड़प्पा एंड कालीबंगा फॉलोड अ सिटाडेल लोअर टाउन मॉडल, whereas Lothal and Surkotada integrated a citadel within the settlement, and Dholavira had a distinct three-part town। तो धोलावीरा में 3 पार्ट टाउन है, लोथल और सुरकोताड़ा में आपको इंटीग्रेटेड सिटाडेल देखने को मिल रहा है विद इन द सेटलमेंट, वेयर एज मोहेंजोदारो, हड़प्पा और कालीबंगा जैसे शहर में जो है वो हमें सिटाडेल लोअर टाउन में देखने को मिल रहा है, सिटाडेल लोअर टाउन रोड, राइट? तो ये सब जो है वो डाइवर्सिटी के एलिमेंट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट एक और डाइवर्सिटी का पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, प्लानिंग लेवल डिड नॉट कोरिलेट विद सेटलमेंट साइज। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन प्लानिंग लेवल उतना जो है वो उनका बेटर नहीं है। जैसे एग्जांपल है, जो स्मॉलर साइट है लोथल वाज मोर प्लान्ड देन द लार्जर कालीबंगन,
सो अनदर डाइवर्सिटी वाला पॉइंट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। देयर आर मेनी मोर डाइवर्सिटी के पॉइंट है जो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने सभी को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। सभी को अगर इंक्लूड करने लग जाएंगे तो एस से लिखा जा सकता है। इतना इतना मटेरियल या इतना रिसर्च जो है वो एक्सटेंसिव रिसर्च हड़प्पन सिविलाइजेशन पर हुआ है और चल भी रहा है अभी भी, और हमारी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डेवलप बेटर होगी विद द पासिंग टाइम। और यही हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर जो है वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक साइड तो स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, लेकिन दूसरी साइड रिसर्च जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बहुत ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि डिसाइफर्ड नहीं है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाए तो देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। देन अब सवाल ये उठता है कि जो डिबेट है इन द एक्सटेंट ऑफ होमोजेनिटी, ये आई कहां से? ये होमोजेनिटी जो एक्सटेंडेड है या जो मोनोलिथिक कल्चर वाला जो डिबेट है ये कहां से निकलता है? तो पिगो एंड व्हीलर रीड द यूनिफॉर्मिटी इन स्क्रिप्ट, वेट्स एंड मटेरियल ट्रेट्स, और है ना, स्क्रिप्ट को पढ़कर, वेट्स को पढ़कर और अदर मटेरियल ट्रेट्स को देखकर वो कहते हैं कि भैया देयर इज प्रूफ ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कंट्रोल, राइट। सो ये कह रहे हैं कौन? व्हीलर या पिगो। वेराज शेफर क्या कह रहे हैं? शेफर चैलेंज कर रहे हैं इसे और कह रहे हैं कि एट्रीब्यूटिंग दी एपरेंट होमोजेनिटी, जो दिख रहा है, होमोजेनिटी दिख रही है, टू वेल डेवलप्ड इंटरनल ट्रेड नेटवर्क। ट्रेड नेटवर्क जो बहुत बेहतरीन था, कनेक्टेड थे ये सभी कल्चरल साइट्स एज वेल एज ये सभी मैच्योर हड़प्पन साइट्स, दे वर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। ये हमें देता है इस तरह की होमोजेनिटी। तो सभी लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड के माध्यम से कनेक्टेड थे, एंड जो जो उनको लगा कि ये बेटर है या ट्रेड करने में हमारी हेल्प करेगा, तो दैट डेवलप्ड दैट कल्चरल होमोजेनिटी, राइट, रादर देन पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। सो ट्रेड नेटवर्क को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं शेफर, और वेराज पिगोट और व्हीलर की बात माने तो सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कंट्रोल को वो कहते हैं कि भैया दैट वाज द रिजल्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो जब भी हम हड़प्पन सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि हमें काफी सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, तो वहां पर डिबेट में जो है वो 2 पॉइंट आप रखेंगे कि वो व्हीलर और पिगोट कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन, लेकिन दूसरी साइड जो हमें यूनिफॉर्मिटी या होमोजेनिटी देखने को मिलती है वो ट्रेड नेटवर्क्स की कनेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जो कह रहे हैं शेफर। तो आपको ये स्कॉलर्स का नाम याद रखना है कोट करने के लिए। नाउ देखिए, ये जो मैं आंसर राइटिंग सीरीज लेकर आ रहा हूं, इसमें मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका साथ साथ जो है वो टॉपिक भी प्रिपेयर होता जाए। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन एट ऑप्शनल लेवल, और आपको एडिशनल पॉइंट्स जो है वो मिलते जाएं, राइट। नाउ वाइल केनोयर केनोयर क्या कहते हैं? एनविजन्ड मल्टीपल कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स। वो कह रहे हैं कि भैया एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, मल्टीपल कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स हैं, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों हो सकते हैं। वेराज शेफर केवल ट्रेड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, व्हीलर और पिगोट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कंट्रोल की बात कर रहा है, राइट, क्योंकि उनका ज्यादा फोकस जो है वो मोनोलिथिक कल्चर बोलने पर है। केनर कह रहे हैं कि भैया कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स है रादर देन सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इट वाज काइंड ऑफ अ फेडरल सिस्टम जहां पर कई सारी कंपीटिंग एलीट ग्रुप्स थे जो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरों से चीजें अडॉप्ट कर ले रहे थे, एंड दैट ग्रेजुअली लेड टू सर्टेन रिलेटिव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी। लेकिन अगर हम लेट हड़प्पन फेज पर जाते हैं, सिंस इट इज अ डिस्कशन, तो हमें जो है वो एंड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, राइट, कि अर्ली की बात चल रही है, मैच्योर की बात चल रही है, या लेट की बात चल रही है। इंडस सरस्वती कल्चरल जोन कहकर अगर उन्होंने कह दिया है, तो हमें अर्ली, मैच्योर और लेटर तीनों में से जो है वो पॉइंट निकालकर लाने पड़ेंगे, और वही मैंने इस आंसर में किया है। सो द लेट हड़प्पन फेज सॉ अ मार्क्ड डिक्लाइन इन कल्चरल होमोजेनिटी। लेट हड़प्पन फेज में जाएंगे तो कल्चरल होमोजेनिटी जो है वो गिरने लगेगी। तो अर्ली हड़प्पन में डाइवर्सिटी ज्यादा है, कल्चरल होमोजेनिटी कम है। जैसे जैसे हम मैच्योर की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी घटती है, होमोजेनिटी बढ़ती है। जैसे जैसे हम मैच्योर से लेट की तरफ जाएंगे तो फिर अगेन डाइवर्सिटी बढ़ेगी और होमोजेनिटी कम हो जाएगी। सो लेट हड़प्पन फेज सॉ अ decline in cultural homogeneity with regional distinct cultures like Jhukar in Sindh and diversified local agriculture emerging in many different cultural sites, जिसको शेफर ने कहा है द लोकलाइजेशन एरा। सो लेट हड़प्पन जो फेज है उसको शेफर ने कहा है लोकलाइजेशन एरा, जिसमें हमें रीजनल डिस्टिंक्शंस इन कल्चर जो है वो देखने को मिलता है, और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्टली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम इसे? द इंडस सरस्वती कल्चरल जोन एम्फसाइज्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यहां पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पॉइंट डालेंगे क्योंकि होमोजेनिटी और डाइवर्सिटी की बात चल रही है, राइट। तो हम कहेंगे कि भैया इंडस सरस्वती कल्चरल जोन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत पहले से मौजूद थी, राइट, बहुत बाद में ये जाकर जो है वो एक मॉडर्न टाइम्स का फिनोमेना बना है। लेकिन इंडस इंडस सरस्वती कल्चरल जोन्स में हमें देखने को मिलता है कि भले ही वो डाइवर्स हो, लेकिन समहाउ दे अपीयर टू बी यूनाइटेड और कनेक्टेड, बिकॉज हमें कुछ होमोजेनिटी के एलिमेंट्स जो हैं वो हर जगह स्कैटर्ड नजर आते हैं। चाहे आप अफगानिस्तान की कोई साइट उठा ले, चाहे आप नॉर्दर्न कोई साइट उठा ले, राइट, या आप ऑल द वे गुजरात की कोई साइट उठाए, ठीक है। Long before the phase gained modern significance, its remarkable standardization reflects strong mechanisms of cultural integration. So there were strong mechanisms for cultural integration. We cannot say for sure. That is why conclusion में जो है वो हम
हमने ये पॉइंट ऐड किया, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को लिख लो, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, वी आर नॉट श्योर बट देवर वेदर देवर पॉलिटिकल और ट्रेड और सम एलीट ग्रुप्स, राइट, while regional differences reveal flexibility rather than fragmentation, but at the same time there were रीजनल जो है वो डिफरेंसेस हैं, वो ज्योग्राफी की वजह से भी हो सकते हैं और भी कई कारण, वो डिफरेंट कल्चरल एवोल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं, राइट, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से डिफरेंट रीजनल हमें जो है वो मतलब डिफरेंट रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, बट वो फ्रेगमेंटेशन सजेस्ट नहीं करता है। फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं सजेस्ट करता है? बिकॉज देयर आर एलिमेंट्स ऑफ होमोजिनिटी ऑल्सो। सो ऑन दिस नोट यू कैन एंड दिस आंसर। सो ऑल्दो तो मैंने ये थोड़ा आंसर जो है थोड़ा लंबा लिख दिया क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहता, तो जनरली आपको नहीं देखने को मिलते हैं कहीं। सो मेक श्योर कि आप इस सवाल का जवाब जो है वो लिखकर मुझे टेलीग्राम पर जरूर भेजें। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, आप अपने एंड से जो है वो प्रिपेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं और जो है वो लेकर आऊं तो कमेंट में मुझे मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका मैं जवाब लिखकर आपको दूं तो मुझे आप कमेंट में जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल का हो। ऑलराइट, सो अगर ये वीडियोस आपको यूजफुल लग रही हैं तो मेक श्योर कि आप इन्हें लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और शेयर करें इन वीडियोस को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।